श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्म्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्कार, मैं नीता गुप्ता विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड की ओर से नो योर सेंट श्रृंखला के द्वितीय अध्याय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी के महान राम भक्त धारा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम हर कोई जानता है। आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू इटली श्री बसंत गुप्ता जी, जो कि अपनी पुस्तकें टाइमलेस विजडम फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड एक्सटर्नल ब्यूटी एंड इन्फिनिटी जॉय इत्यादि के लेखक भी हैं। उनके साथ आज हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं श्री M.K. बालाजी, जो कि एनर्जी बिजनेस प्रोफेशनल और बैंकॉक के निवासी हैं और हिंदी साहित्य में इनकी बेहद अधिक रुचि है। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। एहि महारघुपति राम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज के नो योर सेंट्स के द्वितीय अध्याय विश्व हिंदू परिषद द्वारा लाया जा रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं आज कि हमारे साथ बसंत कुमार गुप्ता जी आज हैं संत गोस्वामी तुलसीदास के बारे चर्चा करने के लिए। आज हम ठीक वहीं शुरू करेंगे जहां हम अपने प्रथम अध्याय को छोड़ आए थे, अद्वैत फिलॉसफी पे। इसके बारे में रामचरितमानस में भी चर्चा है, जिस हरि अनंत
हरि कथा अनंता से हम शुरू करते हैं। ये पहला दोहा आपने जो सुना, आज के ओपनिंग वर्सेस से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ये संत भी बहुत बहुत हम्बल थे, विनम्र थे। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम शुरू करने के पहले एक और चौपाया सुन लेते हैं, जिससे हम इनकी लाइफ को लिंक कर पाए। अब जो चौपाया आप सुनेंगे ये है बोले लखन मधुर मृदु वाणी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गुप्ता जी, इसमें सुख दुख और लाइफ के साइकिल्स के बारे में चर्चा है। ये काफी एप्ट लगता है, जिससे हम कि गोस्वामी तुलसीदास के लाइफ के बारे में किस तरह शुरुआत हुआ, इससे बात कर, इसके बारे में जरा बताइएगा तो अच्छा लगेगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदू परिषद एसोसिएशन थाईलैंड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस अवसर पे बुला के मौका दिया कि एक देश के सबसे महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात की जाए। तुलसीदास जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो ही हैज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ओवर सेवरल सेंचुरीज। तो इनका कंट्रीब्यूशन इज इमेजरेबल, उसको कोई मेजर नहीं कर सकते। अब जहां तक आपने जो दो दोहों की बात करी कि हरि का अनंत, हरि कथा अनंत, तो इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम तो एक हैं पर राम अनंत हो जाते हैं। अब ये बड़ा मिस्टीरियस लगता है। जो श्रोता सुन रहे हैं या व्यूअर्स जो हैं वो कहेंगे राम एक हैं पर अनंत कैसे बन गया? तो राम अनंत इसलिए बन जाते हैं कि राम के भक्त अनंत हैं। तो हर भक्त के हृदय में राम का वास है, इसलिए राम अनंत है। गॉड इज इनफाइनाइट बिकॉज गॉड रिजाइड्स इन एवरीबडीज हार्ट। जैसे गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, चैप्टर 18 वर्स 63। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो इसी तरह से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब भगवान राम अयोध्या पर जीत करके वापस आए दिवाली के दिन, लंका पर फतेह करके, तो अमित रूप प्रगटे सोही काला। तो वहां भीड़ लग गई थी अयोध्या में। महल के आगे रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के दर्शन के लिए लाखों लोग आ गए थे। अब लाख लोगों से अगर एक एक मिनट भी बात करें तो वो तो वर्ष लग जाना था। तब तुलसी कहते हैं अमित रूप प्रगटे तेहि काला। भगवान अमित रूप में प्रकट हो गए, सबसे उन्होंने आदर सहित मिले। दूसरा जो दोहा है वो आपने बात करी लक्ष्मण जी की कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कि हर इंसान जो है अपने कर्मों का भोग भोगता है और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि रामचंद्र जब वनवास में गए तो कुछ लोगों ने केकई को कुछ कहा, ये कहा कि केकई ने सारा कुछ प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी बनाई। तब लक्ष्मण जी ने जो वचन कहे, ये दोहा लक्ष्मण गीता का पार्ट है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई ने काहू सुख दुख कर देता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। सुख दुख हम कर्मों का भोगते हैं। तो इसलिए फॉर आवर एडवर्सिटी वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मास। और गोस्वामी जी की लाइफ में भी हमने यही देखा कि बचपन में वो छोटे थे, फिर वो
अनाथ हो गए, माता पिता ने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो जो ग्रह नक्षत्र जिसमें पैदा हुए थे वो अशुभ था। उसके बाद वो एक उनकी जो दासी थी, माता हुलसी की दासी थी चुनिया, उन्होंने उनको बड़ा किया। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, पर तुलसीदास जी ने स्ट्रगल किया। उसके बाद देखिए कैसी रामायण बनाई, आज भी हम याद करते हैं। 525 साल हो गए उनके जन्मदिन को, तो आज भी याद करते हैं। तो इतने महान संत रहे हैं, उनका कोई महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। धन्यवाद। भैया, जब जब उनका जन्म हुआ था और लोग बहुत कह रहे थे कि इनके जो ग्रह हैं ये अशुभ हैं, ये इनके जो जन्म माता पिता ही इनको अबैंडन कर दिए थे। फिर इनको अपनी मेड रेज की, फिर मेड का भी डेथ हो गया था। सुन कहने में आता है कि मेड का भी कुछ साल बाद उनका भी डेथ हो गया था और ये बिल्कुल अनाथ हो गए थे। आप इमेजिन करें, एक अनाथ बालक ऐसा एक ग्रंथ लिखे हैं, एक एपिक मैग्नम ओपस बनाया है जो कि इमॉर्टल हो गया है। सो ये कोई ग्रह वगैरह जो है, ये इसको भी फाइट किया इन्होंने। ये इनके ही पाप पुण्य का हिसाब इन्होंने ही चुकाया। इसके इसके बारे में सर, इनका जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ और इनका नाम उस समय क्या था, इसके बारे में कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वो खुद रामायण में उन्होंने जगह का एक मेंशन किया है। जगह का नाम था सुकर खेत, सोलन, ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और इनकी माता का नाम है हुलसी। हुलसी का भी जिक्र उन्होंने रामायण में किया है। पिता का नाम आत्माराम दुबे जी। उसके बाद जब इनको किन्हीं कारणों से, नक्षत्रों की वजह से या किसी ज्योतिष कारणों से जब अबेंडन कर दिया गया, तो चुनिया जो उनकी एक मेड थी उसने बड़ा किया। फिर चुनिया की डेथ हो गई। तो उसके बाद कहते हैं कि पार्वती ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण करके, अवतार लेके, स्वयं माता पार्वती ने इनको पाला पोसा कुछ समय के लिए। उसके बाद एक नरहरि दास जी, एक संत थे, वो भी एक महात्मा थे, उन्होंने इनको अपने संरक्षण में ले लिया, गोद ले लिया एक तरह से। और बचपन में इनका नाम राम बोला था क्योंकि इनके 32 दांत थे, और राम पैदा होते ही राम बोल दिया था उन्होंने। उसके बाद नरहरि दास जी ने इनका नाम तुलसीदास किया क्योंकि वो बचपन से ही उनको रामायण और इन चीज़ों में, ग्रंथों में बड़ी जानकारी रही, तो तुलसीदास जी नाम हुआ। उसके बाद ये जब 14-15 वर्ष के हो गए तो एक और गुरु थे, शेष सनातन जी, उनके पास वो पढ़ने के लिए चले गए। तो वहाँ उन्होंने वेद, पुराण, ग्रंथ, आगम निगम, सारे स्क्रिप्चर्स की स्टडी किया और उसके बाद परिपक्व हो गए संत के रूप में। तो ये इनकी कहानी है। पर इनकी बचपन से ही जो रुचि रही वो राम नाम पे ही ये जुड़े रहे। और उन्होंने हमेशा एक बात कही, तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए, जब भी कोई लोग पूछते कि आपका परिचय क्या है, उन्होंने कहा कि भाई मेरा परिचय कुछ नहीं है, संत का कोई परिचय नहीं होता। वो कहते हैं मेरा परिचय सिर्फ है कि मैं राम के कार्य में लगा हुआ। तो उन्होंने कहा राम की बात करिए, मेरी बात मत करिए। इस बात से एक और बहुत अच्छा चौपाई का याद आता है, जो उन्होंने माता पार्वती को भी काफी जगहों में मेंशन किया है रामचरितमानस में। जैसे उमा राम मृदुत करुणाकर वाला जो ये है चौपाया है, उसमें है माता उमा देवी का नाम है। कई और जगहों में भी होगा इसके बारे में, पार्वती जी के बारे में, इनके रामचरितमानस में या और कोई वर्क्स में, ये तो जरूर होगा सर। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निसीचर, देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी,
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। देखिए, रामायण जो है वो 4 लेवल पे इसका संवाद चलता है। जो सबसे प्रथम जो रामायण हुई है वो शिवजी ने पार्वती जी को कही, तो वो देवताओं के बीच में संवाद हुआ। दूसरा संवाद ऋषियों के बीच में हुआ, याज्ञवल्क्य जी ने ऋषि भारद्वाज जी को कथा सुनाई, तो 2 ऋषि थे और दोनों ज्ञानी ऋषि थे। तीसरा संवाद हुआ गरुड़ जी, जो कौवे के रूप में संत थे, उन्होंने गरुड़ जी को सुनाई। और चौथा जो संवाद है वो तुलसीदास जी ने हमारे साथ किया विद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि जो पहले जो भाषा होती थी वो देवी देवताओं की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो तुलसीदास जी रामायण को घर घर लेकर आए, ये सबसे बड़ी बात है। वाल्मीकि और तुलसी में यही फर्क है। तुलसीदास जी रामायण इज एक्सक्लूसिव टू द लर्नड ब्राह्मण्स and saints who were scholars of Sanskrit. Tulsi brought it to our drawing rooms, our puja rooms. तो तुलसी ने उसको पॉपुलराइज किया। तो पार्वती और शिव जी का जो संवाद है वो सबसे पवित्र संवाद वही है। तो आपने वो तो कथा सुनी होगी कि ऐसे पार्वती जी को एक, जब सती के रूप में थी तो उनको मोह हो गया कि राम, राजा राम के पुत्र हैं, तो वो भ्रम कैसे हैं? उनको ये भ्रम हो गया, तो परीक्षा लेने चली गई। तो परीक्षा ली तो रामचंद्र जी ने सादर प्रणाम किया और कहा, हे माता। परीक्षा में वो सीता का रूप धारण करके चली गई। तो रामचंद्र जी ने उनको देखते ही वो समझ गए, प्रणाम किया, बोले, माता शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले कैसे जंगल में घूम रही हैं? तो उनका भ्रम टूट गया। उसके बाद शिव जी ने सती का त्याग किया। सती ने जब पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में, तब फिर शिव जी और पार्वती का दोबारा विवाह हुआ। तब पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि मेरे को आप वही कथा सुनाइए जिससे सती का भ्रम हुआ और राम, असल राम कौन है? निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण ब्रह्म बनता है? तो देखिए, तुलसीदास जी ने एक हमें बहुत अच्छी बात बताई कि निर्गुण और सगुण में कोई फर्क नहीं है। भक्त के प्रेम के वश निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाते हैं। तो सगुण हो जाते हैं तो कभी राम दिखते हैं, कभी कृष्ण दिखते हैं, कभी हनुमान दिखते हैं, कभी और भगवान के रूप में दिखते हैं। और तुलसीदास जी ने यह भी कह दिया कि शिव और राम में भी कोई फर्क नहीं है। देखिए, तो जब साउथ में गए भगवान लंका की चढ़ाई पे, तो रामेश्वर जी की स्थापना की, तो शिव जी राम के भी ईश्वर बने। तो ये बड़ी बहुत ही अद्भुत कथा है। इसमें एक और सर, इनका नाम तुलसीदास क्यों रखा गया? इनके जो फर्स्ट गुरु जी थे, इनका नाम क्यों तुलसीदास क्यों रखा? इसका कोई सिग्निफिकेंस है? देखिए, तुलसीदास जी जो उनका नाम है वो हमेशा गुरु लोग कोई नाम दे देते हैं। गुरु जब आपको इनिशिएट करते हैं धर्म के मार्ग में, तो नरहरि दास जी ने इनको तुलसीदास का नाम दिया। तो तुलसीदास नाम इस तरह से है कि तुलसी को सबसे पवित्र एक वृक्ष माना गया है जो पूजनीय है। तो एक पूजनीय, एक पावन है, तो उस वजह से ये तुलसीदास जी बने। ये नाम नरहरि दास जी जो इनके गुरु थे उन्होंने दिया। और पहला गुरु से ये दूसरा गुरु जैसे शेष सनातन जी के पास पहुंचे काशी, ये भी नरहरि दास जी ने ही उनको इंट्रोड्यूस कराया था इनके साथ में। पर इनका तो आत्मगुरु हनुमान जी ही रहे हैं। तो ये तो अब इनके दोहों में भी आप देख सकते हैं, जैसे अब मोही भाव भरोस हनुमंता जैसे वाला जो दोहा है, इसमें भी इनकी जो गुरु भक्ति जो है बिल्कुल उभर के आती है। तो हनुमान जी को इन्होंने जैसे गुरु मान के चला, इसके बारे में आप जरा बताएं तो अच्छा लगेगा। देखिए, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
देखिए, जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होती, आप रामचंद्र जी तक पहुंच ही नहीं सकते। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। राम का जो रसायन है, जो रस है, राम की भक्ति सिर्फ हनुमान जी के पास है। जी। और रामचंद्र जी का जो महल है, जो मंदिर है, उसका दरवाजे की जो चाबी है सिर्फ हनुमान जी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो जब तुलसीदास जी भटक रहे थे कि मेरे को राम जी के दर्शन चाहिए, अब इतने बड़े संत, तो भगवान कोई आसानी से दर्शन भी नहीं देते। जी। गीता में लिखा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिये, तस्यापि सिद्धानाम कश्चिनाम तत्वतः। जी। कि करोड़ों लोग भगवान को ढूंढते हैं, करोड़ों, उनमें से भगवान किसी एक को सिद्धि प्रदान करते हैं, दर्शन देते हैं। तो तुलसीदास जी करोड़ों में से एक हैं। तो तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, हनुमान जी आपको रामचंद्र जी तक ले जाएंगे। तो वो राम कथा किया करते थे। एक बूढ़ा आदमी के बैठता जाता था, कोने में बैठता था एक बुजुर्ग। तो उनको एक संत ने इशारा किया कि ये बुजुर्ग जो हैं रोज आते हैं, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी सुन रहे होते हैं। अब हम जो ये चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास जी की, राम जी की, हनुमान जी की, तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में इसको अवश्य सुनते। तो राम कथा चल रही थी तुलसीदास जी की, हनुमान जी सुन रहे थे, पर पहचान नहीं पाते आप हनुमान जी। तो जब वो बुजुर्ग के पास गए तो पैरों में पड़ गए, बोले हनुमान जी मेरे को राम जी के दर्शन करने हैं। बोले दर्शन हो जाएंगे तेरे को। तब हनुमान जी ने वो दोहा बोला कि चित्रकूट के घाट पर, तो चित्रकूट जाइए, वहां दर्शन हो जाएंगे। तो वहां वो जैसे ही वो समाधि में बैठे तो दो युवक आ रहे थे, बड़े सुंदर युवक आ रहे थे घोड़े पर, राम और लक्ष्मण, पर फिर भी पहचान नहीं पाए। तब तुलसीदास जी ने पैरट के फॉर्म में तोता बन के कहा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत कि आप अब ये मौका मत मिस करिए, रामचंद्र जी आपके सामने हैं। तो दर्शन हो गए, तो समाधि ले ली उन्होंने, समाधि ले ली। भगवान का दर्शन हुआ तो अपनी सुध-बुध भूल गए वो, उनको पता ही नहीं चला कि तुलसी कौन है, संत कौन है, राम कौन है, कौन कौन है। तो आपने बड़ा ये सही कहा कि उनके तो जो आत्मा में तो हनुमान जी बसे हुए थे, तो हनुमान, राम, तुलसी सब एक हो गए। तो ये भक्त हैं, और उस कैटेगरी भक्त बहुत ही कम होते हैं। भक्त के भव सागर में सब मिल गए, मतलब एक लेवल में मिल गए वो। हाँ, तो यही जो है अद्वैतवाद। क्या है अद्वैतवाद? यही है जो आपने पहले अध्याय में डिस्कस किया कि जब दो से एक हो जाता है। द्वैत क्या है? भक्त अलग है, भगवान अलग है। देखिए, माधव एक बहुत बड़े, माधवाचार्य बहुत बड़े संत हुए शंकर आचार्य के जमाने के। तो उन्होंने कहा भैया मेरे को एक होके क्या करना है, मैं तो दो ही ठीक हूं। बोले क्यों? कहते मेरे को भक्त रहने दो और भगवान को भगवान ही रहने दो। तो कुछ कुछ मेरा भी विचार वही है कि भक्त अपने स्तर पे रहे, भगवान को माने, तो ह्यूमिलिटी भी बनी रहती है। पर जब भगवान जब दर्शन दे देते हैं तो एक हो जाता है, कुछ फर्क नहीं है उसमें। तो सर एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इनके बारे में कहा जाता है। ऑफ कोर्स इनकी भी शादी हुई, इनको शादी करने का शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनके गुरुजी ने इनको शायद बताया कि राम जी भी गृहस्थ थे, आप भी शादी कर लीजिए। तो इनकी शादी हुई और इनका एक रत्नावली नाम की इनकी बीवी थी और एक बेटा भी हुआ तारक नाम का, ये सब कहा जाता है। पर कहते हैं कि इनकी वाइफ ने इनको एक टर्निंग पॉइंट दिया जहां से इनका जो कमिटमेंट बढ़ गया रामचरितमानस या राम जी के ऊपर कुछ करने का। तो इसके बारे में बताएं तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ऐसे ये जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है कहने के लिए कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने स्पाउसेस द्वारा दिया गया जो इम्पेटस है उसकी हम यूटिलाइज में हम कम करते हैं, लेकिन तुलसीदास जैसे महान लोग इसको यूटिलाइज किए। तो इसके बारे में आप बताएं तो अच्छा लगेगा। देखिए, इसमें कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। अच्छा लगेगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक सन्यास क्या है। सन्यास में आपको क्या छोड़ना पड़ता है जो आपके सबसे प्रिय है। दान में आप क्या छोड़ें जो आपको प्रिय हो। दान वो नहीं दें जो खाना खराब हो गया है उसको किसी को नहीं दें, गरीब को। जो आप स्वयं स्वयं को पसंद नहीं है वो कभी दान नहीं करना चाहिए, वो दान नहीं माना जाता। तो सन्यासी जो है, तो पत्नी, और पत्नी इनकी बड़ी प्रिय थी, इनकी रत्नावली से इनका बड़ा अटैचमेंट था और वो नॉर्मल अटैचमेंट था। तो त्याग वही त्याग होता है। जब राम की खोज में निकल गए तो रत्नावली का उन्होंने त्याग किया। तो वो तुलसी का भी त्याग है, रत्नावली का भी त्याग है। रत्नावली का भी त्याग है क्योंकि वो रत्नावली का भी त्याग है। तो उसके बगैर तो संत जब आप बने तो आप त्याग करते हैं। जैसे आप देखिए गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा प्रिंस थे, उनकी शादी भी थी, प्रिंसेस थी, एक उनके बच्चा भी था, सबको छोड़ के सत्य की खोज में निकल पड़े। तो त्याग उन्होंने भी किया। अब राम जी का आप त्याग देखिए, माता केकई ने कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, कि राम वन में जाएंगे और वो भी राजकुमार की तरह नहीं, तपस्वी के वेश में जाएंगे। सीता ने देखिए त्याग देखिए कि राम निकले तो सीता भी पीछे पीछे बोली। जो राज आभूषण, जो जितनी ज्वेलरी है, जितनी फाइन जो सिल्क, ये वो भाई देखिए, वो दशरथ की पुत्र वधु, तो कितना त्याग किया। लक्ष्मण का त्याग दिया। तो विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट रिनंसिएशन यू कैनॉट अटेन गॉड। पर एक बात हम और ध्यान रखे हैं कि लोग बाग कई बार कहते हैं कि भाई देखिए, ये धर्म कर्म से और ये गीता रामायण से जरा दूर रहो, आप भी सन्यासी बन जाओगे, साधु बन जाओगे। पर ये मैं यंगर जनरेशन के लिए, मॉडर्न लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। भगवान के पास जो भी आया, भगवान ने उसको साधु नहीं, उसको राजा बनाया। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं। एक विभीषण का देखिए, विभीषण आए, रावण मार रहा था, वो कह रहे थे मेरी लाइफ बचाओ सिर्फ। तो भगवान क्या बोले विभीषण को, जदपि सखाता इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाई, अस्कई राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्ट भई नवी, नभ भई अपारा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, तेरे को राज दिया, चल। उधर जब सुग्रीव था, वो तो बाली उसको खत्म करने वाला था, तो हनुमान जी लेके आ गए सुग्रीव को, बोले ये मेरे बॉस हैं, इनकी जरा मदद करना। तो सुग्रीव को राजा मिला दिया। तो हनुमान चालीसा में क्या लिखते हैं, राम मिलाए राजपद दीना। तो जिसको हनुमान जी राम से मिलाते हैं वो राजा ही बना देते हैं। तो ये भ्रांति है हम लोगों में कि भाई गीता पढ़ोगे तो सन्यासी हो जाओगे, गीता पढ़ोगे ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, आपका पैसा पानी चला जाएगा। भगवान से तो जो मिला वो राजा ही बनता है। और स्वयं हमारे भगवान भी राजा ही थे, राम भी राजा थे, कृष्ण भी राजा थे, और हनुमान जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, सुग्रीव के वो भी मिनिस्टर थे। पर हनुमान जी का जो त्याग था वो इस तरह से था कि हनुमान जी ने कभी किसी चीज की उनको डिजायर ही नहीं थी। ही वाज अ डिजायरलेस योगी। तो भगवान ने उनको कहा चल तुम हमारे साथ रहना, भक्ति दे दिया, बाकी जिसको भक्ति नहीं चाहिए थी उनको राज बना दिया। तो ये भगवान की लीला है, जिसको लीला अपरंपार है भगवान की। वही है, अब रत्नावली के फॉर्म में उनको इम्पेटस मिल गया, वो आगे निकल के अपना
घर से वो एक फोर्स लगता है, वो फोर्स वहां से मिल गया शायद उनको, और आगे निकल के वो आपने जैसे बताया चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट और आगे राम राम से मुलाकात हुई। एक एक चीज सर, ये जिस समय में थे, लाइक 15-16 सेंचुरी की जो बात होती है, हिस्टोरिकली उस पीरियड में जैसे ये रामचरितमानस जैसा एक स्ट्रॉन्ग एपिक इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, और आम आदमी के लिए जो मतलब आसान था समझने के लिए और बोलने के कहने के लिए, ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो उस पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस था? देखिए ये जो हे राम हे राम राम चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। देखिए ये जो पीरियड था, ये मुगल जो शासन का पीरियड था, ये मेडिएवल एरा। तो उस टाइम अकबर के टाइम पर इनके काफ़ी चर्चाएं थी। तो जब रामायण लिखी गई तो अकबर वॉज द एम्परर। तो उसके बाद भी आप देखिए कि संत की सबसे बड़ी जो चीज है, संत में एक आत्मिक शक्ति होती है। रामायण में उन्होंने प्रेम की बात करी, सत्य की बात करी, करुणा की बात करी, पर रामायण इज ऑल्सो इज द स्टोरी ऑफ फियरलेसनेस। तो तुलसीदास जी फियरलेस सेंट थे। उनको कई बार हुआ कि लोगों ने उनको परेशान भी किया, तंग भी किया, ट्रबल किया। इनफैक्ट अकबर इनवाइटेड हिम एंड सेड कि शो मी सम मैजिक। मैंने सुना है कि आप राम का नाम लेते हैं और मरा आदमी जिंदा हो जाता है। ही हैड द पावर। तुलसीदास जी में ये शक्ति थी। एक बार मृत व्यक्ति को जाके अगर वो राम कह दें तो मृत व्यक्ति खड़ा हो जाता था, जीवन दान देते थे वो। तो अकबर सेड यू प्लीज शो मी योर मैजिक, योर मिरेकल्स। तो तुलसीदास जी बोले कि आप राजा हैं, पर जब तक आप में भक्ति नहीं आएगी आप कोई मैजिक नहीं देख पाएंगे, कोई मिरेकल नहीं देख पाएंगे। ओनली मिरेकल आई नो इज द नेम ऑफ राम। तो बड़े बड़े स्ट्रांग थे। उनको प्रलोभन भी दिया जाता था, उनको पैसे भी ऑफर किए जाते थे कि नहीं आप आइए, आप हमारे लिए गाना गाइए, हमारे लिए सॉन्ग बनाइए। ये उस टाइम जब फॉरेन रूल था, फॉरेन इन्वेजन था, तो इन्होंने देश को एक यूनिफाई करने का काम किया। today's India is because of all the sacrifice, all the efforts made by our saints and especially तुलसीदास जी। उन्होंने जो एक मैसेज दिया लोगों को भी, हिम्मत मत हारिए, भगवान पर ध्यान रखिए, श्री राम की आराधना करिए, सब ठीक होगा। और फिर वैसे ही हुआ, सब ठीक हुआ। इसी से हमारे जो इनका जो रामचरितमानस जो मेन जो थीम है, इसको जब हम सोचते हैं तो ये स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोही वाला जो दोहा याद आता है। मतलब कितना ये अपने आप संकल्प करके ये लिखना शुरू किए होंगे कि करीब 7 कांडों में हजारों से ज्यादा स्टैंजास में इन्होंने इसे कंपोज किया। ये इनको करीब कितने साल लगे लिखने के लिए? स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरो दियो, अस बिचारे जुबराज तन
पुलकित हर्षित ही यौ। देखिए, रामचरितमानस के कंपोजिशन में जो समय लगा वो 2 साल 7 महीने 26 दिन। तो इम्पॉसिबल लगता है सर, बोलने के लिए भी हमें मतलब सोच के बोलें तो भी 2 साल लग जाएंगे, इतने सारे 1000 stanzas and हाँ, more than 12,000 lines are there in it. and you can't find a fault of comma or full stop. It तो is ये called the poetic perfection. हम्म तो ये poetic perfection कब होता है? ये तभी होता है when you are blessed with God's grace. जब राम जी की जब ग्रेस होती है तो सारे काम अपने आप सिद्ध होते चले जाते हैं। तो तभी ये दोहा जो अभी हमने सुना बहुत ही मार्मिक दोहा है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर देव। ये भगवान राम, कार्य तो आपके अपने आप होते हैं, आप सिर्फ हमें आदर देते हैं। ही गिव्स यू नेम एंड फेम। तो कोई भी बड़ा आदमी ये नहीं सोचे कि मेरा बड़ा नाम है, मेरी बड़ी फेम है, ये सब बेकार है। ये छल है। थिंकिंग दैट आई एम अ ग्रेट मैन is the greatest illusion in this world. Whoever is great is because of his grace. और जिस दिन वो ग्रेस मिलती है तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो ये मैसेज हमारे लिए भी है कि गोस्वामी जी ने जो किया वो एक हर आम आदमी कर सकता है, क्योंकि गोस्वामी जी बड़े आम इंसान थे, वो बड़ा स्ट्रगल करके ऊपर आए। तो इफ ही कैन डू इट, व्हाई नॉट अस? true. तो हम भी अगर इनके मैसेज को, इंस्पिरेशन को फॉलो करें तो हम भी राम काज जरूर कर सकते हैं। सही बात है सर। ये जो इसमें रामचरितमानस जो है, इसमें कहा जाता है कि इसमें मानसरोवर से भी कोई लिंक है, तो ये वहां भी गए थे क्या इस राम जी के खोज में? नहीं, पर इस तपस्या में। देखिए, मानसरोवर जो लेक है वो तिब्बत में है। तो एक इट इज अ साइट ऑफ पिलग्रिमेज। तो काफी हमारे यहाँ से अभी भी हर साल पिलग्रिम्स जाते हैं। तो वहां पर जब तुलसीदास जी गए तो उनको इतना वो अच्छा महसूस हुआ। ही फाउंड सच पीस एंड ब्लिस। तो रामचरितमानस का नाम जो है वो मानसरोवर से बना, मानस प्लस सरोवर। तो मनस का मतलब है मन, द लेक ऑफ योर माइंड इज मानसरोवर। तो द लेक वेयर यू डिस्कस रामास ग्लोरी एंड डीड्स, तो रामचरित्र मानस है। और लेक का एक मतलब और है कि लेक में रस है, पानी है, उसमें आप डुबकी लगाइए आप। तो भगवान राम की भक्ति में जो डुबकी लगाता है वही तार होता है उसमें। तो एक खुसरो, एक पोएट हुआ करते थे, अमीर खुसरो, उन्होंने लिखा कि खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो डूबा सो तर गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो राम जी की भक्ति में जो डूब जाता है वो डूबता नहीं है, वो पार हो जाता है। वो समुद्र पार वही कर पाता है जो भक्ति में डूबता है। तो ये इसका मतलब है। ये इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 साल से कम में टोटली एग्जैक्टली 1073 स्टैंजास हैं इसमें, स्प्लिट इनटू 7 चैप्टर्स, 7 कांड बोलते हैं, करीब 12,800 लाइन्स हैं। और जैसे आपने कहा, परफेक्ट पोएटिक, परफेक्ट पोएम, परफेक्ट पंक्चुएशन है। रामचरितमानस के अलावा भी इन्होंने काफी सारे वर्क्स लिखे हैं, और न केवल अवधि में बट इवन प्योर संस्कृत में लिखा है कि ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर एज वेल, नॉट जस्ट राइटिंग इन कॉमन लैंग्वेज। सो इनके और क्या वर्क्स थे जो इतने फेमस नहीं हुए, लेकिन दे आर इक्वली गुड एंड इम्पोर्टेंट? देखिए, और जो इनके लिटरेरी वर्क्स कहिए, उनमें सबसे जो फेमस हुए वो हनुमान चालीसा। इसमें तो बात करेंगे, इसमें डिटेल में बात करेंगे सर। हनुमान चालीसा हुआ है। बाकी इन्होंने जो लिखा उसमें विनय पत्रिका, उसके अलावा दोहावली, कवितावली,
और संस्कृत में इन्होंने कई प्रेयर्स हिम्स कंपोज किए, जैसे रुद्राष्टक। तो शिव जी की बहुत सुंदर उन्होंने एक प्रार्थना बनाई जो रामचरितमानस का ही पार्ट है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो इस तरह के 8 उन्होंने वर्सेस बनाए, विच शोज कि व्हाट अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर ही वाज। पर जब वो संस्कृत में लिखते थे, रामायण उन्होंने संस्कृत में लिखनी शुरू करी, तुलसी कृत रामायण इन संस्कृत। तो रात्रि को लिखते थे, सुबह वो भूल जाते थे, वो डिसअपियर हो जाता कागज पे, जो लिखते थे वो खत्म, अदृश्य हो गया। तो शिव जी इनके स्वप्न में आए और बोले, तुलसी ये गलती करो, ये गलती मत करो, यू शुड राइट इन द वर्नाक्युलर, द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, which people at large can read, understand and follow. तब उनको भेजा अयोध्या का, अयोध्या जाइए, रामायण वहां से प्रेरणा लेके शुरू करिए। तो सरयू नदी के पार ये चले गए, सरयू पे जो राम जन्मभूमि गए, राम जन्मभूमि पे इन्होंने इंस्पिरेशन लेके लिखना शुरू किया और कंप्लीट करी फिर काशी में, तुलसी घाट पे, काशी में कंप्लीट किया। तो जब इनको इमॉर्टलाइज कर दिया गया तुलसी घाट में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये इसके पीछे कथा है कि इसको अवधि, जो हिंदी का ही एक डायलेक्ट है, लिखने का मतलब था कि मिलियंस उसको फॉलो कर सके। आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसी वजह से कर रहे हैं, शायद हम संस्कृत में तो हम नहीं बात कर पाते हैं। नहीं होता। ये शंकर के भी बहुत बड़े भक्त थे, आपने अभी जैसे बताया। तो जैसे जपहु जाई शंकर सतनामा, जो इनका जो दुआ है, इससे ये मालूम पड़ता है कि ये शंकर के बड़े भक्त थे। जैसे आपने कहा, ये रुद्राक्षी श्लोक भी लिखा है इन्होंने। इसके अलावा और शंकर जी के बारे में इन्होंने और कुछ काम किया, लिखा है इनके बारे में, या रामचरितमानस में ही और कोई रेफरेंसेस हैं? देखिए, जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। असि प्रतीति तजहु जनि मोरे। देखिए, रामचरितमानस जो है, इट इज ए स्क्रिप्चर ऑफ सिंथेसिस। उसमें आप बालकांड लीजिए, पहला चैप्टर, तो रामचंद्र जी का बर्थ उसमें है, मेनली बालकांड, बर्थ एंड चाइल्डहुड, बचपन बताया है। पर उसमें बड़े विस्तार से, बड़े प्रेम से तुलसीदास जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन किया। और उसी में उन्होंने ये कथा लिखी कि एक बार नारद जी को मोह हो गया, एक किसी राजकुमारी जी से शादी करने वाले थे। उस टाइम वो शादी हो नहीं पाई, तो उन्होंने शाप दे दिया विष्णु भगवान को। एक बड़ी लंबी कथा है वो। तब जब वो शाप दे दिया कि आप भी बानर बन जाइए, तब भगवान विष्णु या राम कहिए, तो राम जी ने उनको कहा कि जाके आप परेशान मत होइए नारद जी, आप शिव जी का मंत्र जाप करिए, जपई जाई शंकर सतनामा, उससे आपके हृदय में विश्राम हो जाएगा। और आगे कहा, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस्प्रतीत तजऊ जनी भोरे। कह रहे कभी भी भूल कर ये मत आप फेथ छोड़िए कि शिव जी से कोई बड़ा है मेरे हृदय में। तो राम और शिव में कोई फर्क नहीं है। और जब वो रामेश्वर की स्थापना की, तो वो उनको कह दिया कि राम के ईश्वर हैं। तो ये दीज आर द गेम्स विच गॉड्स प्ले, कॉस्मिक ये ड्रामा है ये। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शिव जी का धनुष तोड़ा राम जी ने जी, शिव धनुष राम ने तोड़ा, सीता जी से विवाह हुआ। और सीता जी विवाह के पहले किसकी आराधना करने जाती? वो पार्वती की पूजा करती कि मेरे को रामचंद्र जी से शादी हो जाए। तो पार्वती क्या बोलती हैं?
मन जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवर हो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। तो ये बड़ा बहुत ही शुभ पंक्तियां हैं। पार्वती कहती हैं कि जहां तुम्हारा मन लगा है वही मिलेगा तुम्हें, वो वर मिलेगा। तो वर के दो मतलब हैं संस्कृत में। वर का मतलब स्पाउस और हस्बैंड, वर का ऑल्सो मतलब वरदान। वरदान। कह रहे जो तुम्हारे दिल में है वरदान मिलेगा। तो आप पार्वती की आप पूजा करें, आपके हृदय में आपके जो है मिल जाएगा आपको। देखिए तो कितनी बड़ी बात लिखी है, और कथा राम की लिख रहे हैं। सर, इससे आप लीला की बात की है, इससे एक और इंटरेस्टिंग दोहा याद आया, जो मुरली मुकुट दुराय के नाथ जो वाला दोहा है, जहां पे कि कृष्ण लीला देख सकते हैं या राम लीला देख सकते हैं। इसके बारे आप बताइए, वृंदावन में जो हुआ। मुरली मुकुट दुराय के नाथ भयो रघुनाथ, तब तुलसी कर जोर के प्रमुदित नायो माथ, प्रमुदित नायो माथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भोलो भई सब संतन की जय। देखिए, आपने कहा कि उस कंटेम्पररी पीरियड में सूरदास जी इनके कंटेम्पररी थे, और भी साधु संत थे। तो जैसे सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे, तुलसी राम के भक्त थे। तो एक सहयोगी इनको वहां ले गए वृंदावन, और कहा कि भाई ये कृष्ण की भूमि है, अब आप बांके बिहारी मंदिर जरूर जाइए। तो देखिए, हम लोग सनातन धर्मी जो हैं, वी फॉलो अ फैमिली ऑफ गॉड्स। हम राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, शिव को भी मानते हैं, सभी हनुमान जी को भी मानते हैं। पर तुलसीदास जी बोले कि भाई देखो, मेरे को क्यों आप ले जाते हो, मैं तो राम कथा का आदमी हूं। तो बोले नहीं नहीं, आप जाइए। तो वहां चले गए। अब वहां देखें कि सामने साक्षात कृष्ण खड़े हैं। तो तुलसी बोले कृष्ण से, वो दोहों में उन्होंने वो उसको रजिस्टर लिखा, कहा कहूं छवि आपकी भले बने वो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे धरो धनुष सर हाथ। कह रहे तुलसी तो प्रणाम राम जी को ही करेगा, आप धनुष और बाण हाथ में ले लो तो मैं प्रणाम कर लूंगा। अब बोलिए, संत ने कृष्ण को कह दिया राम बनिए तो हम प्रणाम करेंगे, वरना प्रणाम नहीं करेंगे। तब क्या हुआ, कृष्ण भगवान परिवर्तन हो गए। तो आपने अभी जो दोहे की बात करी, मुरली मुकुट दुराई के नाथ भयो रघुनाथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रहो। तो अपने जन के लिए, भक्त के लिए कृष्ण रघुनाथ बन गए। कृष्ण तो रघुनाथ। ये एक ही है। तभी कहते हैं कि राम और कृष्ण में भी कोई फर्क नहीं है। तो तुलसी यही लिख रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि भाई जैसे वैष्णवाइट्स और शिवाइट्स के बीच डिफरेंसेस होते थे, टेंशन भी था, या राम के फॉलोअर कृष्ण के फॉलोअर, वो कहते हैं ये कुछ नहीं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, गॉड इज वन। जैसे ऋग्वेद में लिखा है, एकम सत विप्रा विप्रा बहुधा वदंती, भगवान एक ही है, गॉड इज वन, वी कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स। ये एक्चुअली वहां पे इनकी कहते हैं कि वृंदावन में ही हैड अ फेस टू फेस मीटिंग विद सूरदास जी आल्सो, एंड वहां पे इनका काफी इंटरेस्टिंग, बोथ वेर वेरी हाईली रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर इन द कॉन्वर्सेशन। तो ये भी एक काफी एक एपिसोड है इनके लाइफ में। व्यूअर्स को अगर इसके बारे जानकारी अधिक चाहिए तो आपको मिल जाएगा, इसके बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ है। ये एक और जो है कि तुलसीदास जी जो थे, ये he used to practice what he was preaching। मतलब कि राम जी के जो टीचिंग्स थे, जो मेनली हम मान के चलते हैं कि रामचरितमानस या रामायण का भी सार है, जो प्रेम, सत्य और करुणा, इनको मतलब हम 3 दोहों के द्वारा आपको यहाँ पे सुनाते हैं। फिर सुनेंगे कि गुप्ता जी इसके बारे क्या बताते हैं। एक तो है अधम ते अधम अधम अति नारी, जो अहल्याबाई के ऊपर है। दूसरा है कि जाति पाति कुल धर्म बहाई, जहाँ की कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है जात पात में।
और तीसरा है जासु नाम सुमिरत एक बारा। तो ये तीनों जो दोहे हैं, इनके ये काफी खुद ही प्रैक्टिसिंग पर्सनालिटी थे। राम जी जैसे ही ये भी प्रेम, सत्य और करुणा के प्रैक्टिशनर थे। इनके बारे में कुछ इंसिडेंट्स बताएं तो अच्छा रहेगा सर। ओ अधम ते अधम धमति नारी, तिह मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतर ही नर भव सिंधु अपारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा। जेहि जगु कियति हूँ पग हुते थोरा, जेहि जगु कियति हूँ पग हुते थोरा। जब भगवान वनवास में निकले तो उनकी एक बड़ी फेमस मीटिंग हुई, वो थी शबरी के साथ। तो शबरी जो है वो वृद्ध हो गई थी और सालों वेट करते करते कि भगवान आएंगे, वो काफी हताश भी हो गई थी। पर उनका हौसला था फिर भी कि भगवान मिलेंगे जरूर। तो भगवान मिले तो शबरी ने कहा कि भाई देखिए, मेरे को वेद नहीं आते, पुराण नहीं आते, कुछ नहीं आते, और मेरी बुद्धि भी कोई ज्यादा नहीं है, कोई वो स्कॉलर नहीं थी, कुछ नहीं थी, वह भगवान का प्रेम था। तब भगवान उनको कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति करना था। तो भगवान शबरी को भामिनी रेफर करते हैं। अब जो संस्कृत जो स्कॉलर हैं वो भामिनी का मतलब पढ़िए। भामिनी का मतलब है वन हु इज ब्यूटीफुल and who has qualities of head and heart. भामिनी मतलब one who is brilliant. कितनी रेस्पेक्ट करी और कहा कि जाति पाति ने धर्म बढ़ाई। तो भगवान कहते हैं जाति पाति कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है, कुल बड़ा नहीं है। देयर इज नो नेम फेम, नो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो श्री राम जी सेज, आई डोंट बिलीव इन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आई वांट ओनली लव। तो तुलसी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जाति पाति में मत पड़िए, और तुलसीदास जी ने इसको फॉलो भी किया। जहां जहां तुलसीदास जी गए उन्होंने कहा भाई जाति पाति से दूर रहिए। संत की कोई वैसे भी जाति नहीं होती। संत कभी किसी को दूर नहीं करते, किसी को परे नहीं करते, पर ये सत अपने आप को सबके बराबर सबसे छोटा ही मानते हैं। संत छोटा है। और ये कैसे होता है? देखिए, ये इक्वल विजन कब आता है, उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये श्रोताओं को पता होना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि हाउ टू डेवलप प्योर डिवोशन। डिवोशन तो हो जाता है,
आप मंदिर गए, पूजा किया, हवन किया, जप किया, ताप किया, प्योर डिवोशन नहीं आता। प्योर डिवोशन के लिए द थॉट ऑफ गॉड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चय, श्री भगवान कह रहे हैं चैप्टर 8 वर्स नंबर 7 में। कृष्ण कह रहे हैं कि फाइट योर बैटल बट ऑलवेज थिंक ऑफ गॉड। थॉट ऑफ गॉड इज द मोस्ट प्योरिफाइंग थॉट। तो तुलसीदास जी ने यही कहा, अगर राम का नाम आप ले रहे हो तो आपका हार्ट प्योर हो जाएगा। शबरी वॉज वन विथ प्योर हार्ट, अहिल्या वॉज वन विथ प्योर हार्ट। और तीसरी जो कहानी आपने बताई वो केवट की बताई आपने। केवट की सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। तो केवट बड़ा ह्यूमरस आदमी है। वो कहता है नहीं, मैं पैर आपके धोऊंगा तभी आप बैठोगे इसमें, वरना मेरी ये नाव भी उड़ जाएगी। जैसे आपने अहिल्या को पत्थर से स्त्री बना दिया, मेरी नाव भी गायब हो जाएगी। तो चलो उसको मनाया, मनाते रहे, फुसलाते रहे। ही वॉज कोक्सिंग एंड कजोलिंग वन, by using whose name you can traverse the 3 worlds, coaxing and cajoling a mere boatman to cross a small river. उसके बाद एक बड़ी अच्छी कहानी है, देखिए। तो जब केवट ने पार उतार दिया तो भगवान को संकोच पड़ा होता है। भगवान है ना देना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि प्रभु सकुच ही नहीं कचुती ना। राम को संकोच हुआ, मैंने इसको दिया नहीं कुछ। भगवान राम तो सन्यासी बन के चल पड़े थे, उनके पास कोई करेंसी नोट नहीं थी, कोई गोल्ड सिल्वर नहीं था। तो सीता ने देख लिया कि भगवान को संकोच हुआ है, तो तुलसी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पिए ही की सिए जाननी हारी, मनी मुद्री मन मुदित उतारी। तो सीता जी ने देखा भगवान को संकोच हो गया, इसको कुछ देना है हमने केवट को। तो मनियों से जड़ित जो उनकी अंगूठी थी, गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड रिंग, जिसपे राम नाम लिखा हुआ था, सीता जी ने प्रसन्न होके दे दिया। राम जी को कहा ये केवट को दे दो मेरी तरफ से। तो केवट ने लेने से मना कर दिया, वो कहानी अलग है। अच्छा, वही जो रिंग थी वो भगवान राम के पास रह गई, और भगवान राम ने उसी रिंग को हनुमान जी को देके लंका भेजा। तो ये कनेक्शन है उसका। नहीं, इनकी जो ह्यूमिलिटी है, ये जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अकबर ने इनको इनवाइट किया था, तो इन्होंने इसके ऊपर भी एक दोहा लिखा है, जैसे हम चाकर रघुवीर के पढ़ो लिखो दरबार, हमें क्या लेना देना है, हम तो राम जी के सर्विस में रहते हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो वो भी रिफ्यूज कर दिया था, अपनी ह्यूमिलिटी इनकी दिखती है उस पे भी। हम चाकर रघुवीर के पढ़ो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नर के मन सबदार, नर के मन सबदार। देखिए, ये मैं ये कहूँगा कि इसमें ह्यूमिलिटी भी है, और एक तुलसीदास जी का आत्मविश्वास और आत्मबल भी है। एक अगर राजा बुला के अगर कह रहा है संत को कि मैं आपको मनसबदार बना रहा हूँ, एक पद दे रहा हूँ, he wanted to make him the governor of a small city, मनसबदार। तो तुलसीदास जी ने राजा को बड़ा पोलाइटली एक मैसेज दिया थ्रू टोडरमल, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। कहा कि हम तो भाई साधु हैं, और हम राम जी के सेवक हैं, जिनकी पूरी दुनिया है। आई सर्व द लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। आई डोंट थिंक आई कैन सर्व समवन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ किंग ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। कह रहे हम किसी, तो उनको एक तरह से कह दिया भी आप तो छोटे मोटे जमींदार हो, कहाँ प्रभु राम और कहाँ अकबर। तो ये इनकी हिम्मत भी है। देखिए, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज टू गिव सच अ यूनिक आंसर। पर वो तुलसीदास जी थे जी सर, डेफिनेटली नो डिस्कशन ऑन तुलसीदास जी विल बी कंप्लीट विदाउट हनुमान चालीसा। और आप तो खुद ही you have written 2 books, The Magic of Hanuman Chalisa and Lord Hanuman and Eternal Wonder। तो हनुमान चालीसा के ओपनिंग दोहा सुन करके
फिर आपसे इसके बारे चर्चा करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। तो देखिए हनुमान चालीसा का कैसे कंपोज किया गया था? देखिए, हनुमान चालीसा का जो कंपोजिशन हुआ है वो यही था कि जब अकबर ने इनको एक बार बुला के कहा कि आप इतने बड़े संत हैं, सुना आप मिरेकल्स करते हैं, तो हमें मिरेकल दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया पोलाइटली, कहा कि आपका वो जब तक श्रद्धा प्रेम विश्वास नहीं है भगवान राम में, आप वो देख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्रोधित हो गए, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो रात्रि में, पहली रात्रि में ही उन्होंने 40 पंक्तियों की चालीसा बना दी। उन्होंने हनुमान जी को याद कर लिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, और हनुमान जी तो उनके हृदय में थे ही। दूसरे दिन सुबेरे सुबेरे वहां वानरों की एक सेना आ गई और उन्होंने अटैक कर दिया। monkey started attacking all the women, all the children, the entire palaces were destroyed। अब आपको पता ही है, अकेले हनुमान जी ने लंका का क्या हाल कर दिया था। यहाँ तो हनुमान जी की पूरी फौज आ गई थी। तो उन्होंने किसी को बुलाया, संत को, कहा ये क्या हो गया? बोले महाराज ये तुलसीदास जी का ये आपके ऊपर ये कर्स है, ये आप तुलसी को इनको निकालिए, इनको जेल से भगाइए, तब ये आपका प्रकोप शांत होगा। तुलसीदास जी को जैसे ही छोड़ा, वानर से ना वापस लौट गई। तो उस टाइम उन्होंने रात्रि में ये 40 वर्सेस की चालीसा कंपोज करी। अच्छा, एक बहुत बड़े संत हुए हैं, इंडिया तो इज अ कंट्री ऑफ सेंट्स, बहुत बड़े संत हुए हैं, नीम करोली बाबा जी, कैंची में इनका आश्रम है। तो वो कहते हैं कि हर पंक्ति हनुमान चालीसा की जो है वो एक महामंत्र है, हर पंक्ति में एक शक्ति है। जैसे एक पंक्ति की मैं बात करता हूँ, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। आजकल हम ये पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, पेंडेमिक ऑफ कोविड। तो एक हनुमान चालीसा ही ऐसा है जिसमें एक शक्ति है, वो बीमारी को दूर रख सकता है। हनुमान चालीसा का आप नियम से आप अगर पाठ कर लें, उतना भी नहीं करें तो राम नाम नियम से आप माला कर लीजिए, तो आपको बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो हनुमान चालीसा एक अलग ही शक्ति है उसमें। संकट विमोचन हनुमान, इसी नाम से तो मंदिर भी बनवाया था इन्होंने, तुलसीदास जी ने, तो वो भी इमोर्टलाइज किया हुआ है, इस चालीसा को ही इमोर्टलाइज किया हुआ है उस मंदिर के अंदर में, है ना। तो गुप्ता जी, वक्त चला गया, हम तो बात करते रहे, हमें वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। हम तो आज इस आशा है कि आगे फिर आपसे बात करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे काफी कुछ सीखने को मिला हमारे श्रोताओं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप Q&A में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। इसके बाद क्विज होगा, रहिए, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, इसमें आपको प्राइजेस हैं जीतने के लिए। क्विज में जाने से पहले हम आपको राम श्रुति सुनाएंगे, जिसे आप सब जानते होंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन नाम के भजन से इसे राम श्रुति कहते हैं। इसके भी कंपोजर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये
अवधी और संस्कृत दोनों में ही है, मतलब एक ही पोएम में दोनों लैंग्वेजेस यूज किया गया है, और ये श्री रामचंद्र जी के बारे में है। इसे सुनिए, ये मंगल ध्वनि अरुणी जी के मधुर स्वर में आप सुनेंगे, और इसके बाद क्विज में पार्टिसिपेट कीजिएगा। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुन मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। Namaskar. We started the Know Your Saint series learning about Adi Shankaracharya, who at a very difficult time brought about unity among the Hindus. Goswami Tulsidas is credited with bringing Sri Ram into the homes and hands of the people with the Ramcharitmanas and other works. All of us are familiar with the Hanuman Chalisa, where each mantra is powerful in itself. And as the ambassador rightly mentioned, it can help in these difficult times, giving you courage. Today we have a better understanding of the life and works of Sant Goswami Tulsidas. And for this we owe credit to our ambassador Sri Basant Gupta ji. You have once again proven what a humble and wonderful human being you are. The depth of your understanding and the simple way in which you explain is indeed beautiful. Hopefully, very soon, we can meet and have longer discussions face to face. On behalf of the VHP Association Thailand, please accept our heartfelt gratitude. We also thank Shri M.K. Balaji, who through his deep knowledge understands where and what question is necessary. Thank you, Shri Balaji. Today's program would not have had its special appeal if not for the wonderful singing by Shri Bobby Rishi and Srimati Aruni Bagga. We were and still are mesmerized.
A special thanks to the young talented artist playing the tabla. Thank you, Sadeep Singh Wankhatri. Thank you very much. Due to the lockdowns, recording studios are closed and you did your best with whatever facilities were available with you. Thank you all once again. I would also like to thank the other team members behind this series, Srimati Vaishali Urumkar, Srimati Neeta Gupta, and Srimati Hema Pandey, and of course the unparalleled Sri Nagraj Prasad, our technology Jadugar. This and other programs of the VHP Association Thailand would not be possible without the active encouragement of President Shri Sushil Sarabji and the Executive Committee. We seek and need your support and advice. Please keep it coming. Thank you. I also take this opportunity to thank the patrons of the Vishwa Hindu Parishad Association Thailand. You truly believe in Seva Parmo Dharmaha. May you prosper and may your numbers increase. We welcome comments from our viewers on this program and also on this series. We will be taking note of all the comments that you have sent to us, and we assure you that we will be covering saints from all parts of India, including Ramakrishna Paramahamsa that one of you mentioned, and also Sant Gyaneshwar from Maharashtra. We'll go back to the south and cover other saints, go all around the country. If you have any particular interest, do let us know. Thank you. So Nagraji, can you come on screen please, and can we start our quiz? I think a lot of people are waiting for that. Yes, so let me start by presenting the ground rules. If my screen is visible, Yes. people have to go to www.slido.com or scan the QR code that you see on the screen and enter the number 15081532. And if somebody can tell us as to why these numbers are significant on the chat screen of either YouTube or Facebook, no prizes, but it will make us very happy to know as to why we have chosen 15081532 as the code to join this quiz. Shri Basant Gupta ji is not entitled to answer, so other than him, anybody else who's in this chat can answer. But go to www.slido.com, enter the number or scan the QR code that you see on the screen. And once you join, please enter your full name so that we have ease in identifying you when you are the prize winner, and there is no confusion with either your partial name or the name of your mobile phone or a nickname. So please write down your full name when you join, or enter your email ID or your mobile number as the identifier. Nagraji, there's one more reason why we should have the full name, because Sri Sushil ji has mentioned that all our winners and all participants too shall receive a certificate either as a winner or as a participant, and we'll send it to you by email so you can print it by yourself, and it will be a very pretty one, good for you also. Yeah, and while you announce the rules, I will bring about the quiz server so that we can begin. Okay, the rules are very basic. We'll ask you 15 questions. Each question will have 4 options, and you will have up to 20 seconds to answer that question. You will see a time scroll on the top. Once the time scroll gets over, the slide with the question and answers will vanish, and you will not be able to answer that question again. Every correct answer will give you 1 point. In case you have answered incorrectly, no points will be deducted. However, there's one hitch over here. If there are more than one participants who have answered the same number of correct questions, then the person who has answered the fastest will be higher up on the leaderboard. Nagraji will be showing you the leaderboard once every few questions, so you'll know where you stand. But even if your beginning is way low, remember what happens in the 800 meters and the 1500 meters. The person at the last can still sprint up far ahead and win the race. Like I said, there will be no deductions for wrong answers. So please, if you're not sure about the answer, just take a shot. You have an option of being 25% correct.
The prizes are book vouchers only, and our committee has authorized us to increase the prizes from last time. Our winner will get a book voucher worth 1,200 baht, the runner-up 1,000 baht, and the second runner-up 800 baht. These will be book vouchers from either Gita Press, Gorakhpur, Asia Books, Kinokuniya, both of these are in Thailand, and Amazon India. We will let you choose the bookseller, whichever winner you are. There's one caveat over here. There will be no cash disbursement. We'll only pay for your books. That's it. We will also have certificates for all winners and participants. So please make sure that you provide us with your full name. This quiz is open to our live viewers. So if you're watching a rerun or recording of this program, you missed the quiz, but please follow VHP Thailand and click notifications as on, and whenever we have an event, you'll be notified and you can take part. Organizers of this program and the family members are not allowed to participate, and in case of any dispute, the decision of the organizers shall be final. Over to Nagraj. How many participants do we have? 24. If you can see my screen, there are 24 participants. Just a request, somebody has joined with just the alphabet A. If you can exit and re-enter the quiz with your full name. And somebody has joined as Akku. If you can also write your full name instead, it will be easier for us to identify you later. We'll wait for you to log out and log in again. So don't worry. We'll give you about 30-40 seconds more, which is more than enough to. So somebody who just logged in as A, if you can exit, or if you've already logged in from a different device that we can't see, just do that. So 30 more seconds. Raji, I also see that there are some people who were there in the last quiz who have joined. So I think it's a great motivation for us. I see Saloni and I see somebody else who was here the last time. Archana Gosavi and Saloni Avlani Parekh. Both of them were there in the last quiz that we had on Adi Shankara. So they are here again. So welcome back, and we hope to make it good. So now we have 25 participants. We will start in exactly 10 more seconds or 20 more seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Your second ticker is faster than a normal second, Balaji and Nagraji. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 25 participants. So let's start. Okay, let's go. Okay, you can see the question on your screen. What was the name of Tulsidas in his early years? You can see the time ticking. Please select the right answer before the time goes out. And we have had several people who gave the right answer. We will go to the next question now. The right answer is Rambola. Where was he born? Chitrakoot, Shakarkhet, Ayodhya, or Kashi? And you have the time running on the top. And we move over to the next one. The right answer is Shakarkhet. 38% of you got it right. What were the names of his biological parents? Tulsi and Atmaram, Chunya and Arun, Tulsi and Atmaram, Tulsi and Arun. One of this is the right answer. So please choose wisely. All the questions that are there in this quiz, 15 questions, each of the questions has an answer if you had listened carefully to Shri Gupta or Shri Balaji. There is nothing out of syllabus. So Hulsi and Atmaram is the right answer.
And as we have the fifth question that is completed, we have Archana Gosavi in the lead, all three right. Shiksha Balaji, Mohan, if I remember right, Archana Gosavi just lost the quiz last time by a whisker. yes. So she's more than making up for it. Good. Yeah, so in timing wise, if you see, Archana and Shiksha are 3 by 3 in 32 and 40 seconds, followed by a very short difference between Sonu and Akku at 2 by 3, 2 by 3 in 20 and 21 seconds, and Saloni with 28 seconds. But it's still wide open, anything can change. Who gave him the name Tulsidas? These are the easy questions where the answer will hardly take a few seconds. One or two questions are longer questions, so there are more number of seconds available to you for answering. Narhari Das is the answer selected by most, and that is the right one. What was the name of his guru in Kashi? We have several answers coming in, and you will see the right answer very shortly. 57% of you got it right. That is the right answer, Shri Sanatan. And again, we have Archana in the leadership position, 48 seconds. She has increased the gap between the first and the second in terms of timing, 48 seconds and followed by 59 seconds. And we have a new entrant in the game, Rajiv Khandelwal. We'll go to the next question. In what form would Hanumanji attend Tulsidas Ji's Ramayan Katha Satsang? Time is out, and the right answer will be up very shortly. And the right answer is an old man. Where did he see Lord Rama's face to face? Was it in Ayodhya, Kashi, Chitrakoot, or Mansarovar? Oh, that's a big gap. 73% of you got it right. And once again, we have Archana Gosavi 7 by 7 at 1 minute and 2 seconds. I'm sure that Archana has been doing a lot of reading in the last few days to make up for the last session. And Rajiv Khandelwal's fingers are working fast, Rajiv very fast Khandelwal, fingers. fastest fingers first. He has moved up to place number 2 from place number 5. Still open. Let's do the next one. Which of the following is not a work of Tulsidas ji? इनमें से कौन से तुलसीदास जी की रचनाएं नहीं हैं? You have to select one. हाँ जी, इनमें से कोई एक उनकी रचना नहीं है. Oh, that's an amazing thing. यानी कि सब लोग सुन रहे थे. सही जवाब प्राकरण ग्रंथ. How many kandas, chapters does Ramcharitmanas have? 5, 9. I'm sorry, I made a mistake. There are 2 answers that are same, but that doesn't matter. So Nagaraji, are you saying both those answers are wrong? It doesn't matter. That's what I'm saying. Is that the right answer is 7. Which other great saint did he meet face to face in Vrindavan? और कौन से संत थे जिनको वो वृंदावन में मिले? कालिदास जी, सूरदास जी, मीराबाई या कबीर?
Let's see if majority wins. That is right. 65% of you got it right. Archana again established a clear lead. 1 minute 26 seconds, 10 by 10, and Rajiv ji maintaining his lead, followed by Akku, followed by Saloni, followed by A, the first alphabet. If A comes up, then they will have to identify who they are. Who conveyed to Tulsidas ji Emperor Akbar's invite to hold an official position in his kingdom? Again, let's see if majority wins. Yes, they do. Todarmal was the person who went to Tulsidas ji with the invitation from Emperor Akbar. इसमें से कौन सी कहानी का आज चर्चा में भाग नहीं था? अहिल्याबाई की कहानी, शबरी की कहानी, केवट की कहानी या जटायु की कहानी? आज जो है इनमें से किसी एक की चर्चा नहीं हुई, वो कौन सा था? Trick question. Jatayu is the right answer, and we have Archana again leading with 11 out of 12. What was the name of Tulsidas ji's wife? As I see the questions once again, each instance where Shri Basant Gupta ji and Shri Balaji were talking, I can hear those words and the right answers in my ear. Ratnavali is the right answer. We have one more question to go after this. %94 of you got the answer as Tarak, which is the right answer. We come to the last question for the evening and this series. Before we go, please rate this event. We'd welcome your feedback on this. Please let us know where we can do better and what interests you, and what format would you like it in. We'd welcome your suggestions. Please send us a message on Facebook, or if you know any of our members, please let us know. Thank you. Okay, we'll go to the next question. Get ready, this is the last one. But I gave more time for this particular question because the question was pretty long and the answers were long also. So I thought that we should give 30 seconds. So you have a 30-second countdown happening for this. Okay, a lot of you have got the army of monkeys came to protect him from Emperor Akbar's anger as the right answer. Let's see. And that is right. And we have Archana Gusavi, who has won the quiz with 14 out of 15 at 2 minutes 06, followed by Rajiv Khandelwal, 14 out of 15 at 3:20. Shiksha Mohan, 13 out of 15 at 3:37. Dinesh, 12 out of 15 at 3:31. And Akku at 11 out of 15 at
245. The hardest question for 38% of you was, where was he born? Thank you very much for participating, ladies and gentlemen. Nagaraji, can we have the screen where we tell them how to contact us? Yes, please, I'll bring that up shortly. You can send us an email at vhp@vhpthailand.org, or we will give you a telephone number. You can call us and let us know, or you can contact us through our Facebook also. That's our number 081-890-6227. This number is also available on WhatsApp, so you can send us a message or call us on this number, or send us an email vhp@vhpthailand.org. Please send us your full name that you would like to see on your certificates, and let us know your contact number so we can contact you and arrange for the vouchers to be handed over to you. Thank you very much. Before we go, we just have a short message for you. Nagaraji, can I share the screen, please? Yes, please, go ahead. Before we go, I want to thank everybody, my whole team, and all you viewers for being with us. Please stay in touch with us, and we'll see you the next time. Thank you very much. One moment. Nagaraji, is the screen clear? Start and stop again. Okay, I'll do that. Yeah, start again. Thank you all. Thank you very much.